आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम टीएलएम पर आधारित 10 प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। पहला ही प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, टीएलएम का पूरा नाम क्या है। तो हम देखते हैं कि टी से टीचर, एल से लर्निंग और एम से मटेरियल। इस प्रकार टीचिंग लर्निंग मटेरियल हिंदी शिक्षण सहायक सामग्री। तो यह टीएलएम का पूरा नाम होता है। और टीएलएम वस्तु में नहीं मस्तिष्क में होता है, क्योंकि टीएलएम हम हर वस्तु से बना सकते हैं जो छात्र उपयोगी होता है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, टीएलएम या टीचर लर्निंग मटेरियल क्या है। ऐसी सामग्री जो कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों को किसी विषय वस्तु की कॉन्सेप्ट अगर स्पष्ट करती है और हमारा शिक्षण अगर प्रभावी बनता है और सीखने की प्रक्रिया रोचक और सरल बनती है, वह सब टीएलएम के अंतर्गत आता है। और हमें रुचिकर सामग्री ही टीएलएम में यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, टीएलएम कितने प्रकार के होते हैं। तो टीएलएम 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार रहता है श्रव्य ऑडियो सुनने वाले, दूसरा दृश्य विजुअल देखने वाले, और तीसरा जो हमारा प्रकार रहेगा वो रहेगा श्रव्य दृश्य श्रव्य ऑडियो और विजुअल का मिक्सिंग रूप, देखने और सुनने दोनों, जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो हम इनका डिटेल करते हैं। पहला वाला हम देखते हैं श्रव्य ऑडियो वाला। तो इसमें हमारे 2-3 चीज़ें यहाँ पर उदाहरण के रूप में आती है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर और मोबाइल फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग होती है वह भी श्रव्य सामग्री में आती है। दूसरा दृश्य सामग्री में हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे चार्ट देखने को मिल जाते हैं, और हम जिस पर लिखते हैं वह श्यामपट्टी या बोर्ड, पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, एफएलएन की पुस्तक, कक्षा 1, 2, 3 सभी। उसी प्रकार चित्र या नक्शे, ग्लोब, और इनके साथ ही बच्चे देखने में कार्टून खिलौने देख सकते हैं, कहानियों की किताबें देख सकते हैं। इसी क्रम में तीसरा जो आता है वह है दृश्य और श्रव्य, जिसमें टीवी, मोबाइल, टैबलेट, इसको हम दृश्य श्रव्य में लाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर जो हमारे रहते हैं, टैबलेट, नाटक, कठपुतली, ये सभी हमारे दृश्य और श्रव्य में आते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, टीएलएम की आवश्यकता और महत्व बताइए। समय की बचत होती है, शिक्षण को रुचिकर आकर्षक बनाया जा सकता है, कठिन अवधारणा को आसानी से समझाया जा सकता है और बच्चों का मानसिक विकास भी कर सकते हैं। इसी प्रकार अमूर्त अस्पष्ट विचारों को डायग्राम से हम समझा सकते हैं, तो बच्चों में स्थायी रूप से सीखने की कला आ जाती है और विविधता भी बनी रहती है। अगला प्रश्न, टीएलएम के गुण और विशेषताएं बताइए। तो विषय वस्तु से टीएलएम जुड़ा होना चाहिए, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार ही हमारा जो है टीएलएम बना होना चाहिए, और आसानी से उपलब्ध सामग्री से वह निर्मित होना चाहिए। उसके लिए हमें ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़े, ऐसा हमारा टीएलएम होना चाहिए। ज़्यादा महंगा नहीं हो, ज़्यादा जटिल नहीं हो बनाने में, और रचनात्मक और साथ में वो कलात्मक भी होना चाहिए। तो ये सभी टीएलएम की विशेषताएं होती है। अगला, टीएलएम के निर्माण में रखी जाने वाली प्रमुख सावधानियाँ क्या क्या हैं। तो पहली सावधानी है, टीएलएम सामग्री ज़्यादा भारी ना हो, नुकीली ना हो और जहरीली ना हो, ताकि बच्चों को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि ये टीएलएम उसमें बच्चों के इसमें उपयोग नहीं कर सकते हैं। और टीएलएम सामग्री ज़्यादा सस्ती हो, मतलब शून्य निवेश नवाचार पर आधारित हो, जिसमें नवाचार भी हो और कम से कम खर्च में वह टीएलएम में आ सकती हो। अगला प्रश्न है, टीएलएम का रखरखाव हमें कैसे करना चाहिए। तो वर्ण कार्ड, मात्रा कार्ड जो रहते हैं उन्हें हमें थैली में लपेट कर रखना चाहिए। इसी प्रकार शिक्षक के दौरान टीएलएम उपयोग में ले जिसकी आवश्यकता ना हो, ज़्यादा हमारे पास टीएलएम ना हो। पोस्टर कार्ड अगर ये दीवार पर टंगे हो तो तेज हवा से नष्ट न, ऐसे हमें व्यवस्था करनी चाहिए, उनको संधारित कर सकें हम अच्छे से, और एक कोना बनाकर वहाँ पेटी वगैरह में उनको व्यवस्थित रखना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, हिंदी विषय की शिक्षण सामग्री टीएलएम क्या क्या हो सकती है। तो राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार यहाँ पर 22 बिंदु दिए गए हैं जो हिंदी विषय की शिक्षण सामग्री या टीएलएम के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम अन्य सामग्री
भी ऐड कर सकते हैं। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी विषय की शिक्षण सामग्री TLM क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो 17 बिंदु दिए गए हैं, इन 17 बिंदु के अनुसार हम अंग्रेजी के TLM बना सकते हैं, जिसमें सभी बिंदुओं को लगभग लिया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न है गणित विषय की शिक्षण सहायक सामग्री या TLM क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पर पहले पोस्टर में हम देख सकते हैं कुछ गणित के पाठों को लिया गया है, जिसमें अलग अलग पार्ट वाइज हमें TLM दिए गए हैं। और अब ये दूसरा पोस्टर देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो जूम करके आप देख सकते हैं कि इसमें भी बचे हुए शेष सभी गणित के पाठों को लिया गया है और दैनिक जीवन से सामग्रियों को लिया गया है, ताकि बच्चे TLM आसानी से बना सके प्रत्येक पाठ के अनुसार। अब हम देखते हैं कुछ TLM बनाने वाले शिक्षक, जैसे राकेश जी गुप्ता, प्राथमिक विद्यालय बूढ़ा, मंदसौर जिले से यह हैं। इनके यहाँ पर बहुत सारे TLM इन्होंने कक्षा कक्षा में बना रखे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके TLM बहुत ही व्यवस्थित जमे हुए हैं और यह सभी प्रकार के TLM बनाते हैं। वास्तव में इनके TLM से बच्चे शिक्षा के साथ साथ संस्कार, नैतिक शिक्षा आदि भी प्राप्त करते हैं। और यह ज्यामिति का TLM आप देख सकते हैं, जो इनके द्वारा ही बनाया गया है। इसी प्रकार यह खेल खेल में गणित और इसी से संबंधित इन्होंने कार्ड की कटिंग इस प्रकार की है कि यहाँ पर 9 तक गिनती बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। आओ शब्द बनाए हम यहाँ पर उन्होंने अंकों के द्वारा लिया है। अब हम देखते हैं श्रीमती नीतू ठाकुर मैडम, प्राथमिक विद्यालय जुम्मरखाली, जिला खंडवा से हैं। इनके TLM को यदि आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि यहाँ पर निपुण भारत के तीनों विकासात्मक लक्ष्य HWEC और IL पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनकी एक और खासियत यह है कि यह किसी भी TLM को कविता के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत करती हैं, जिससे बच्चे बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं और वह भी उतनी ही उत्सुकता के साथ में इनके साथ गतिविधि करके बताते हैं और गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं। साथ में ही इनके यहाँ पर एक से एक बहुत ही सुंदर TLM बने हुए हैं बच्चे, जिसमें स्केप फोल्डिंग के माध्यम से स्वयं करके सीखते हैं। इसी के बाद हम लेते हैं हंसा पाटीदार, प्राथमिक शिक्षिका, एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय जिरियाखेड़ी, जिला राजगढ़ से हैं। इनके द्वारा अभी FLN G20 के प्रोग्राम का कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है और इनके कक्ष भी आप देख सकते हैं किस प्रकार TLM से सुनियोजित बने हुए हैं। यहाँ पर आप स्वच्छता, TLM का रखरखाव, सब चीज़ें इसमें देख सकते हैं। और इनके TLM की विशेषताएं कि वह ऐसी जगह रखती है ताकि बच्चे की पहुंच में हो, और साथ ही यह टेबलेट के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा देती हैं, ताकि स्कोप फोल्डिंग के अंतिम सिद्धांत यू डू वाला सिद्धांत यहाँ पर फॉलो होता है, बच्चे खुद करके देखते हैं। इस प्रकार आशा करते हैं कि आप सभी भी अपने अपने विद्यालय में TLM के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।